हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के ऊपर आ गए हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर जो बच्चों है वो एक्सरसाइज है वो सारी की सारी एलिमेंट्री ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड है बच्चों। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड एक्सरसाइज है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज। इसके अंदर बच्चों क्या क्या आपको करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, क्या इससे फाइंड होता है, ये चीज़ें हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से बच्चों हम सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं हम। एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्या फाइंड करते हैं बच्चों, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया जाता है। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो आपके हैं, तो हम इसको अगर एक तरह से बोलें कि अगर हम इनको अप्लाई करते हैं तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो रो एंड कॉलम दो ही हमारे पास होते हैं। किसी मैट्रिक्स के अंदर रो होते हैं या कॉलम होते हैं, दोनों के अंदर अप्लाई हो सकते हैं, रो और कॉलम। ये ऑपरेशंस होते क्या हैं बच्चों, किस टाइप से अप्लाई होते हैं, तो ये हम आपको मैं एक फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि जो ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं वो किस टाइप से अप्लाई होते हैं। तो मान लीजिए कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर आप किसी, तो हम सबसे पहला पॉइंट हमारा है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज, या फिर आप किन्हीं टू कॉलम्स को क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। और वो इंटरचेंजिंग किस टाइप से लिखोगे बच्चों इसको, अगर आप किसी रो या कॉलम को क्या कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो, तो आप वो अगर आप किसी मैट्रिक्स की कोई भी ith कॉलम या रो कोई भी हो सकती है बच्चों, ith कॉलम ऑफ मैट्रिक्स इंटरचेंज, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ith कॉलम और मैट्रिक्स इंटरचेंज, या फिर रो भी कह सकते हो आप, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये जो ऑपरेशन होता है वो रो और कॉलम दोनों में लग सकता है। तो इंटरचेंज विद, अगर किसी भी आप jth आपका कोई भी jth रो या कॉलम, दोनों आपके पास यहाँ किसी jth रो या कॉलम से आप इंटरचेंज करते हो, तो हम किस चीज़ को कैसे डिनोटेड करेंगे, इट विल बी डिनोटेड बाय, जैसे ith रो कर रहे हो तो rij, ये जो बच्चों साइन है ये इंटरचेंज का साइन है। और अगर आप किसी कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो तो cij। तो फर्स्ट पॉइंट ये है बच्चों, आप किसी भी रो या किसी कॉलम को स्क्वायर मैट्रिक्स के इंटरचेंज कर रहे हो तो आप इस टाइप से लिखोगे rij या cij, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इनको लिखोगे। सेकंड पॉइंट जो बच्चों आता है आपके सामने इसी के अंदर, सेकंड पॉइंट आता है, अगर आप किसी भी मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, अगर आप किसी भी रो के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो या किसी कॉलम के ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नॉन जीरो स्केलर, किसी भी नॉन जीरो स्केलर से आप उसको क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप उसको कैसे डिनोट करोगे बच्चों, तो इट इज़ डिनोटेड बाय, तो हम उसको किस टाइप से डिनोट करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय, देखिए ri कोई हमने रो ली, तो ri रो को आपने किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों, k से, तो आप उसको लिखोगे kri। इट मीन्स अगर रो फर्स्ट है तो फर्स्ट रो को आप किसी k से, ये एक नॉन जीरो स्केलर है k, इससे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप उस टाइप से लिखोगे ri, और उसको k से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी ri को, तो इस टाइप से लिखते हो। या फिर अगर आपको कॉलम में यूज़ कर रहे हो तो ci को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, k से, तो इस टाइप से हम इसको ऑपरेशन को लिखेंगे। इसी टाइप से हमारे पास, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, शॉर्ट एग्जांपल है, आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है बच्चों, ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 3 2 -1 0 1 2 -1 2 -3, ये इस टाइप का कोई मैट्रिक्स है। अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ अप्लाइंग, तो आप इस टाइप से लिखते हो अप्लाइंग r2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से। तो देखिए k क्या एक नॉन जीरो स्केलर है, जिसमें यहाँ हमने k की पोजीशन पे क्या लिया है, 3 लिया, और मल्टीप्लाई किसको कर रहे हो बच्चों आप,
2 को सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा एक बी मैट्रिक्स आ जाएगा, नया मैट्रिक्स जो आपके पास आएगा। तो वो मैट्रिक्स क्या आ जाएगा बच्चों, 3 2 -1। सेकेंड रो को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 3 6 -1 2 एंड -3। तो इस टाइप से आप किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से आप, हमारा जो थर्ड पॉइंट है इसके अंदर बच्चों, वो थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एडिंग कर रहे हो, एडिंग टू द एलिमेंट ऑफ ए रो, अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को आप क्या कर रहे हो बच्चों, ऐड कर रहे हो, आपस में ऐड कर रहे हो रो या कॉलम्स के एलिमेंट को, द कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास होगा, आप मान लो ऐड कर रहे हो, इनको ऐड कर रहे हो, तो द कोरस्पॉन्डिंग ऑफ एनी अदर रो, कोरस्पॉन्डिंग ऑफ एनी अदर रो। देखिए उसी के अंदर ही आप किसी अदर रो के अंदर उसको क्या कर रहे हो, या किसी कॉलम के अंदर उनको आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। उसी मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स में काम हो रहा है, ये मल्टीप्लाइड बाय एनी स्केलर के। तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे बच्चों, ये देखिए समझिए इसके अंदर क्या बोला है इस पूरे में। इट इज डिनोटेड बाय, मान लो आर आई कोई आपके पास रो है, इस आर आई के अंदर आप किसी और रो जे रो को मान लीजिए ऐड कर रहे हो, किससे मल्टीप्लाई करके, के से मल्टीप्लाई करके इस आर आई के अंदर इस जे रो को आपने क्या किया है, ऐड किया। तो आप इस टाइप से लिखोगे बच्चों, आर आई के अंदर आर आई अप्लाइंग आर आई प्लस जे को के से मल्टीप्लाई करके हमने आर आई के अंदर क्या किया है, ऐड किया। या फिर अगर आप इसको कॉलम में लगाते हो तो सी आई हो जाएगा, सी आई के अंदर आप के से मल्टीप्लाई करके जे को क्या कर रहे हो बच्चों, ऐड कर रहे हो। तो इस तरह से आप क्या लगा रहे हो, इसके अंदर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो। तो ये बच्चों इसके अंदर कुछ रूल्स हैं जो हम अप्लाई, जब हम इसके इन्वर्स फाइंड करेंगे तो ये रूल्स क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। तो अब अगला पॉइंट हमारा बात बच्चों आता है इसके अंदर कि ये जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है वो होता क्या है। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है। तो ए मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ बच्चों, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम, एक ऐसा मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होता है किससे, ऑब्टेन फ्रॉम एन आइडेंटिकल, एक जो ऐसा मैट्रिक्स, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जो किससे ऑब्टेन होता है आपका, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बाय ए सिंगल elementary operation is called elementary मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं, जो एक सिंगल ऑपरेशन से मिलता है। ये ऑपरेशन आपके रो में भी लग सकते हैं और किस में लग सकते हैं, कॉलम में भी अप्लाई हम कर सकते हैं। तो ये आप इसकी डेफिनेशन को ध्यान रख सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है वो सिंगल मीन्स अगर रो में लगा रहे हो तो रो में, और कॉलम में लगा रहे हो तो कॉलम में ये अपने ऑपरेशन लगाने हैं। तो इसके अंदर, इसके बाद बच्चों जो हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है, अब ये हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपका है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई आपके पास, देखिए बच्चों मैं इसके अंदर बता देता हूं, इफ ए इज ए कोई मैट्रिक्स है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और वो भी कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इसका m है, ऑर्डर आपका 2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3 ऑर्डर का भी हो सकता है, 4 ऑर्डर का भी हो सकता है, मीन्स m। एंड इफ देयर, अगर उसी तरह से इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर एक और स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास, अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी, अगर आपके पास वही उसी तरह का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बी ऑफ सेम ऑर्डर, उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर। वो भी किस ऑर्डर का होगा, एम ऑर्डर का होगा। सच दैट
ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आई होगा। इट मीन्स उन दोनों मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आई आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ये बात आप जनरली लगा के देख सकते हो बच्चों कि अगर आप किसी भी, मान लीजिए एक्स है और उस एक्स को मैं उसको अलजेब्रा की फॉर्म में ले रहा हूँ एक बार इसको, देखिए अगर आप उसको एक्स को अगर आप 1/x से मल्टीप्लाई कर देते हो, मीन्स एक्स का जो अपोजिट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर कितना आता है आपका, 1 आता है। तो उसी टाइप से है, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एम ऑर्डर का और बी भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एम ऑर्डर का, और अगर हम उन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या आ रही है, एक तरह से आइडेंटिटी मीन्स 1, 1 ही तो आ रही है। तो इसका मतलब ए है वो बी का इनवर्स है और बी है वो किसका इनवर्स है बच्चों, ए का इनवर्स है। तो इन अदर वर्ड्स हम क्या को बोल सकते हैं इसको, इन अदर वर्ड्स हम इसको क्या बोल सकते हैं, B इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड A इज इक्वल टू बी इनवर्स। तो A B का इनवर्स है और B किसका इनवर्स है बच्चों, A का इनवर्स है। अगर हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो मल्टीप्लाई क्या आ रही है बच्चों आपकी I के इक्वल आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड A इज इक्वल टू बी इनवर्स। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो आपके पास आता है एक और इसी के अंदर पॉइंट है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कि ए और बी क्या है आपके इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस हैं, मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ए और बी क्या है आपके इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं किसके, सेम ऑर्डर के, देन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बच्चों होता है आपका बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं एम ऑर्डर्स के, और ए बी और बी एज क्या क्या है बच्चों, आई के इक्वल है। इट मीन्स बी का जो इनवर्स है वो ए है और ए किसके इक्वल है, बी इनवर्स के। तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी दोनों की मल्टीप्लाई का इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा। तो इसके बाद हम बच्चों देखिए चलते हैं इसके अंदर। अब आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर कोई ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आपके पास कोई क्या है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन आपके पास जो ए है उसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि अगर हम किसी मैट्रिक्स की उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वही आता है। और अगर बी लोगे तो बी इज इक्वल टू आई बी भी लिख सकते हो आप, अगर सी ले रहे हो तो सी इज इक्वल टू आई सी भी लिख सकते हो आप। तो इस टाइप से आप उसको बच्चों क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स ले रहे हो और उसको हम क्या लिखते हैं, आई इज इक्वल टू ए। तो अब हम बच्चों इसके कुछ क्वेश्चंस में ये ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, हम कैसे अप्लाई करते हैं इनको, तो इनके क्वेश्चंस हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ सॉल्व करके देखेंगे। उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हम जो ये ऑपरेशंस लगा रहे हैं, हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो किस टाइप से हम इनके ऑपरेशन यूज करके हम इनके क्या निकाल रहे हैं बच्चों, आंसर निकाल रहे हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आपकी 3.4 का जो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। ए कोई मैट्रिक्स आपके साथ 1 3 2 7, ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए। इससे हमें क्या बोला गया है, ऊपर पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे बच्चों, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। जो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए इन मैट्रिक्स का इसका क्या निकालना है, हमें इनवर्स निकालना है। तो बच्चों देखो अभी मैंने ऊपर एक पॉइंट लिया था, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आई ए होता है। अब आपको यहाँ ए की वैल्यू पुट करनी है। ए क्या है आपके पास, ए आपके पास है 1 3 2 7, और यहाँ पे आपके पास आई क्या होता है, इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है आपको। और इस ए को आपने नहीं हिलाना है बच्चों, देखो इस ए को आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इस ए को आपने एज इट इज इसके साथ चलने देना है। अब देखो बच्चों इसको आई बनाना है आपको, इट मीन्स इसको आपको इसे आपको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है इस मैट्रिक्स ए को। इट मीन्स हमें यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 बनाना है, यहाँ 0 और यहाँ 0 बनाना है ऑपरेशन लगा के। और ये जो इसमें जो चेंज हो जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ 1 तो है, आपको यहाँ 1 बनाना है। यहाँ 1 कैसे बनाएंगे, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है। तो यहाँ देखिए अब मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाइंग आपके सामने R2। अब R2 के अंदर मैंने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया बच्चों, देखो
अगर मैं इसको इस R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर यहाँ ऐड कर दूं, -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दूं इसके अंदर, तो ये 0 हो जाएगा बच्चों। और इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 होगा, और इसमें जब इसमें ऐड करूंगा 7 में -6 को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो मैं अभी करके आपको दिखा देता हूँ बच्चों, ध्यान देना। तो R2 के अंदर मैंने क्या किया है, -2 से मल्टीप्लाई किया है, और मैंने उसको किस में ऐड कर दिया है, R2 में किसको ऐड कर दिया है, R1 को ऐड कर दिया है। R1 को किससे मल्टीप्लाई करके, -2 से। तो देखो मैं एक साइड में कर रहा हूँ इसको एक बार। R1 को मैंने मल्टीप्लाई किया -2 से, तो इसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हो जाएगा। इसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा बच्चों, -6 हो जाएगा। फिर ये जो ऐड हो रहा है वो R2 के अंदर ऐड हो रहा है। इट मीन्स ये जो -2 है वो किसके अंदर ऐड हो रहा है, 2 के अंदर ऐड हो रहा है। तो 2 -2 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो। और ये जो 7 है वो किसके अंदर, ये जो -6 है वो किसके अंदर ऐड हो रहा है, 7 के अंदर। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा, और ये क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। तो सेम ऑपरेशन आपने देखो मैंने यहाँ ऑपरेशन लगाया है, इससे क्या है आपके पास, तो हम ऐड किसके अंदर कर रहे हैं, R2 के अंदर। और किसको कर रहे हैं, R1 को। किससे मल्टीप्लाई करके, -2 से। तो R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, R1 आपकी एज इट इज रहेगी, 1 और 3 रहेगी। आप चेंज किस में आएगा, R2 में, क्योंकि ऑपरेशन किस में लग रहा है आपका, R2 में लग रहा है। और R2 में क्या चेंज आया, ये 0 बन गया, और ये आपका क्या बन गया है, 1 बन गया है। इसी टाइप से सेम ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे बच्चों। इसको भी -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस R1 को भी मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये -2 हो जाएगा। और इसमें ऐड होगा, देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसको जब मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आया, -2 जब इसमें ऐड होगा तो ये -2 ही आ जाएगा। और इसको जब -2 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 आएगा, 0 को जब मैं 1 में ऐड करूँगा तो 1 ही आएगा। और ये ए आपका एज इट इज इसके साथ चलेगा। इसी टाइप से अब देखो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 और चाहिए, क्योंकि मुझे इसको क्या बनाना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था। तो यहाँ 0 कैसे आएगा बच्चों। अब देखो ऑपरेशन हमने किस में स्टार्ट किए हैं, रो में स्टार्ट किए हैं, तो ऑपरेशन रो में चलने दीजिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब ऑपरेशन नेक्स्ट आपके सामने है, अप्लाइंग। फिर ऑपरेशन लगाएंगे आप, क्या ऑपरेशन लगाया, R1 में लगाया। R1 में क्या लगाया, R1 में मैंने ऐड कर दिया R2 को -3 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दिया। देखिए जब R2 को आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 ही रहेगा, क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई कर दो ये 0 रहेगा। और यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाएगा। और जब ये इसमें ऐड होगा -3, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये जब आप -3 इसमें ऐड करोगे इस वैल्यू में, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, और ये आपकी सेम रहेगी। तो ऑपरेशन हमने किस में लगाया है, R1 में लगाया है। और क्या ऑपरेशन लगाया है, R2 को ऐड किया। इट मीन्स R2 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो R2 तो एज इट इज आपकी 0 और क्या रहेगी, 1 रहेगी। यहाँ R2 आपकी क्या रहेगी, 0 1। तो 0 1 रहेगी। आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा, क्योंकि ये तो 0 ही आना है। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो ये 0 हो गया आपका। सेम प्रोसेस इधर रखिए आप, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, -2 1 ही रहेगा आपका। आप इसको जब -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये +6 हो जाएगा, और 1 में ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। और जब इसको -3 से मल्टीप्लाई करोगे -3 आ जाएगा, और 0 में ऐड करोगे तो इसको कितना आ जाएगा, -3 ही आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये देखो, और ये ए इसके साथ है ये। तो आप आई कब आता है, तो ये आई बन गया बच्चों आपका, ये आई बन गया। और आई कब आता है, जब आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो तब आई आता है। और जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपके पास आई आ जाए तो इट मीन्स वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। हमने ये प्रॉपर्टी पीछे अभी पढ़ाई थी मैंने, कि अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये प्रॉपर्टी अपने अभी हमने पढ़ी थी कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर आई आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, तो इसका मतलब ए है वो बी का इनवर्स है, और बी है वो किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है। तो ये प्रॉपर्टी आप बच्चों यहाँ हमने इसको क्या बना लिया है, आई बना लिया है। आई बना लिया तो ये मैट्रिक्स किसका इनवर्स है, ए का। कौन सा मैट्रिक्स, 7 -3 -2 और 1 किसका इनवर्स है बच्चों, ए का इनवर्स है। तो वी कैन से दैट, तो वी नो दैट, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो वी नो दैट, अगर आप किसी मैट्रिक्स को अगर उसी मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो ऑलवेज किसके इक्वल आता है, आई के इक्वल आता है। तो हैंस आपके पास जो ए इनवर्स की जो वैल्यू आई है बच्चों, वो ये आई है। ए इनवर्स की वैल्यू आई है 7 -3 एंड -2 1, 7 -3 -2 एंड
1। इस तरह से बच्चों आप ऑपरेशन लगा के इस टाइप के क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके पास एक 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स था, मैंने इसका ऑपरेशन लगा के आपको बताया है। इसी टाइप से आपके पास अगर और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप इजीली क्या कर सकते हो बच्चों, सॉल्व कर सकते हो 2 ऑर्डर। अभी मैं इसमें से आपके पास एक 3 ऑर्डर का क्वेश्चंस मैं इसके अंदर सॉल्व करवा देता हूँ आपको, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि अगर 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स आ रहा है तो उसका आप इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो आपके पास 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आपके सामने है। मैं एक क्वेश्चन 2 ऑर्डर का और ले लेता हूँ बच्चों। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने एक 7th क्वेश्चन लिया है। ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स क्या है बच्चों, ए मैट्रिक्स है आपके पास 3 1 5 2, ये मैट्रिक्स है आपके पास। तो हमें इसको अभी देखो सिंपल सी बात है, वी नो दैट। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए वी नो दैट क्या क्या बताया था मैंने कि ए है वो किसके इक्वल होता है, आई ए के। ए की वैल्यू क्या है 3 1 5 2, और आई क्या होता है बच्चों 2 ऑर्डर का 1 0 0 1 इंटू ए। अब आपको क्या करना है, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, और बाकी सारे क्या बनाने हैं आपको 0 बनाने हैं। तो सबसे पहला काम होता है बच्चों, यहाँ 0 बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ 0 बनाने की कोशिश करें। अब मैं इसके ऑपरेशन है वो आपको जो कि रो में मैंने करवा दिया है, मैं इसके ऑपरेशन कॉलम में लगा के आपको बता देता हूँ। तो कॉलम में ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ सबसे पहले यहाँ 1 बना लीजिए आप, क्योंकि यहाँ 1 बनेगा। अगर यहाँ 0 नहीं बन रही है तो कोशिश कीजिए कि यहाँ 1 बनाए। तो यहाँ 1 बन रहा है, मैंने कॉलम में ऑपरेशन लगा रहा हूँ। देखो बच्चों अप्लाइंग, मैंने C1 के अंदर क्या कर दिया है, C1 माइनस कर दिया है बच्चों 2C2। देखिए C1 में से मैंने फर्स्ट कॉलम में से मैंने सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया। तो सेकंड कॉलम को देखिए अब चेंज किस में नहीं आएगा, सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा, जो क्योंकि चेंज यहाँ जो रो या कॉलम है उसमें चेंज होता है। तो चेंज C1 में आएगा, C2 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो C2 तो एज इट इज रहेगी। इसको सिर्फ क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आएगा, और जब इसको 3 में से माइनस करोगे तो 1 बचेगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को 5 में से माइनस करोगे तो यहाँ भी क्या बचेगा 1 बचेगा। सेम टू सेम यहाँ कीजिए, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, और 0 1 में से माइनस होकर 1 ही रहेगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, और 2 जब 0 में से माइनस करोगे आप तो ये माइनस का 2 हो जाएगा आपके पास। तो देखो यहाँ 1 बन गया हमारा पहला काम। तो अभी यहाँ पे 1 बनने के बाद यहाँ 0 बन जाएगी। अब इजीली यहाँ 0 बन जाएगी। क्या कैसे बनेगी ऑपरेटिंग, कैसे C2 सिंपल सा, ये तो C2 में से C1 को डायरेक्ट माइनस कर दो, C2 में से C1 को डायरेक्ट माइनस कर दो। देखो जब C2 में से C1 को माइनस करो तो चेंज C2 में होगा, C1 में तो कोई चेंज होगा नहीं। अब ये माइनस करो, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ भी है वही काम कीजिए। C1 में तो कोई चेंज होना नहीं है, तो 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, और इस 1 में से आप माइनस करोगे -2 को तो +2 हो जाएगा। ये इट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपके पास बच्चों 3 हो जाएगा। अब देखो 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 0 बची है बाकी, तो बस सिंपल सा काम रह गया है। अगेन अप्लाइंग, यही करवा रहा हूँ बच्चों, देखिए अप्लाइंग C1 माइनस C2। अब C1 में से C2 को माइनस कर दो, तो देखिए C1 में से जब C2 को माइनस कर रहे हो तो C2 में तो कोई चेंज आएगा नहीं, C2 में कोई चेंज नहीं आएगा, 0 1 ही रहेगी। C2 में कोई चेंज नहीं आएगा, और C1 में से माइनस, तो 1 में से 0 गया, 1 ही बचेगा बच्चों यहाँ, और ये 1 जब इसमें से माइनस होगा तो यहाँ 0 बन जाएगी। क्या किया हमने, C1 में से C2 को माइनस किया। C1 यहाँ C1 क्या है, C1 में से C2 को माइनस करो तो ये जब यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका, और इस -2 में से जब ये -3 करेंगे हम, यहाँ -2 में से -3 करेंगे तो ये बच्चों माइनस का 5 हो जाएगा, ये -1 और ये 3 रहेगा आपका, ये ए। तो यहाँ आई बना लिया आपने, तो यहाँ आई बन गया आपका। देखिए ये तो वी नो दैट यहाँ भी आपका जो आई है वो किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स इंटू ए के। हैंस आपके पास जो ए इनवर्स आया है बच्चों वो कितना आया है, ए इनवर्स आपके पास वैल्यू आई है 2 -1 -5 एंड 3। ये आपके पास क्या है बच्चों, ए इनवर्स आया। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को ऑपरेशन लगा के क्या फाइंड कर सकते हो, इनवर्स फाइंड कर सकते हो बच्चों। अभी हम एक 3 ऑर्डर का क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर आपके ये जो पॉइंट हैं वो भी क्या हो जाएंगे बच्चों,
क्लियर हो जाएंगी कि आपको किस टाइप से इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए 3 ऑर्डर का एक क्वेश्चन हमारे पास है, हम एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए बच्चों, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट तो करने ही है। क्वेश्चन नंबर चलो मैंने आपको यहाँ 15 ही उठा लिया है। तो ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, देखिए ए मैट्रिक्स आपके पास है 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 एंड 2। ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है। इसका हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, इनवर्स फाइंड करना है। सेम काम है। अब वी नो दैट आई इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, जो आपके पास हम ए मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए आई इंटू ए लिख सकते हैं। तो ए आपके पास मैट्रिक्स क्या है, 2 - 3 3 है, 2 2 3 है, 3 - 2 2 है। और आई मैट्रिक्स क्या है आपके पास बच्चों, आई आपके पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3 ऑर्डर का ही आई लेंगे इंटू ए को आपने एज इट इज साथ में चलने देना है। अब यहाँ आपको क्या चाहिए बच्चों, देखो यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, क्योंकि इसको आई बनाना है आपको, बाकी सारे 0 चाहिए। तो 0 चाहिए तो देखो यहाँ दो ऑपरेशन आप इकट्ठे लगा सकते हो, अप्लाइंग। अभी देखो मैंने क्या किया, यहाँ 0 इजीली बन रही है बच्चों। देखो आपकी जब इस सेकंड रो में से अगर ये फर्स्ट रो माइनस हो जाए तो यहाँ 0 आ जाएगी और यहाँ 0 आ जाएगी, क्योंकि 3 में से 3 माइनस हो जाएगा, इस 2 में से ये 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 2 0 बन गई। तो अप्लाइंग क्या किया मैंने, R2 में से R1 को क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया। सेकंड रो में से फर्स्ट रो को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। सेम टू सेम बच्चों आपके पास यहाँ 1 बनाना है, तो यहाँ 1 बनाना है। तो देखिए इस 2 में से सेम टू सेम काम करो, एंड R3 में से भी बच्चों क्या कर दो, R1 को क्या कर दो, माइनस कर दो। R3 में से भी R1 को माइनस कर दो। तो R1 में तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि R1 तो सिर्फ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो R1 तो एज इट इज रहेगी आपकी। R1 किस में से माइनस हुई है, R2 में से। तो R2 में से जब R1 को माइनस करोगे तो ये 2 में से 2 0, 2 में से जब इसको माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना बन जाएगा बच्चों आपका 5 बन जाएगा। और ये 3 में से 3 माइनस होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम टू सेम 3 में से 2 माइनस करोगे आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। और -2 में से जब ये माइनस करोगे तो ये +3 होके ये भी कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। और 2 में से जब 3 माइनस करोगे तो ये आपका -1 हो जाएगा। सेम काम यहाँ कीजिए बच्चों, क्योंकि यहाँ ही आपका इन्वर्स आना है। तो R1 में तो कोई चेंज होगा नहीं, 0 में से -1 करोगे -1 आ जाएगा, क्योंकि ये R1 माइनस हो रही है। 1 में से 0 माइनस करोगे 1 रहेगा, और 0 में से 0 माइनस करोगे 0। इसी टाइप से 0 में से 1 माइनस करोगे -1 आ जाएगा, 0 में से 0 0 आ जाएगा, और 1 में से 0 माइनस करोगे आपका 1 रहेगा, इंटू ये होगा। तो एक 0 2 0 हमने बना लिए बच्चों। देखिए ये 0 आ गया और ये 0 आ गया। अब मुझे यहाँ 0 चाहिए, ये 0 कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए, यहाँ भी 0 चाहिए और यहाँ भी क्या चाहिए आपको, 0 चाहिए। तो देखिए अप्लाइंग देखो यहाँ 1 चाहिए आपको, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाइंग जो आपके पास यहाँ देखो इजीली 0 बन रही है बच्चों। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई इस पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ, तो यहाँ +3 हो जाएगा, तो 0 बन जाएगा ये। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, -3 यहाँ ऐड होगा, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। तो क्या ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेशन लगा आपके सामने, R1 में से क्या हो रहा है, ऐड हो रही है 3R3, थर्ड रो ऐड हो रही है 3 से मल्टीप्लाई होके। तो आपके पास ये ऑपरेशन लगा दीजिए। जब ये 3 से मल्टीप्लाई होके यहाँ ऐड होगी तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई के ऐड होगी। ये 3 से मल्टीप्लाई होके ऐड होगी तो ये 0 हो जाएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई होके यहाँ ऐड होगी तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 5 0 बचेगा बच्चों, 1 1 माइनस का 1 बचेगा। सेम टू सेम R1 में क्या करना है आपको, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करोगे तो 1 - 3 -2 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे 0 ही रहेगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास मैंने यहाँ भी क्या बना लिया बच्चों, 2 0 बना लिए, यहाँ भी 0 हो गई है आपकी। तो अब आपके पास क्वेश्चन और भी इजी हो रहा है। आप कॉमन ले सकते हो, टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम, किस में से कॉमन ले रहे हो बच्चों,
किस में से कॉमन ले रहे हो, R1 एंड R2 में से। R1 और R2 में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों आपका, 5 कॉमन, सॉरी यहाँ पे हम कॉमन न लेके हम इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो आपका वो और इजी हो जाएगा। अप्लाइंग ऑपरेशन लगाने हैं सारे के सारे बच्चों। अप्लाइंग R1 को मैंने बच्चों किससे डिवाइड कर दिया है, 5 से, एंड R2 को भी मैंने किससे डिवाइड कर दिया बच्चों, 5 से डिवाइड कर दिया है। तो R1 और R2 को मैंने क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। तो 5 से डिवाइड करने के बाद देखिए, जब इसको 5 से डिवाइड करोगे ये 1 हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करोगे ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए कितना आ रहा है आपके पास, ये 1 हो गया 5 से डिवाइड होके, 0 0 है, ये 0 है, ये 1 हो गया, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। ये सेम रहेगा आपका क्योंकि इसको हमने डिवाइड नहीं किया है। इसी टाइप से आप इधर भी डिवाइड करेंगे बच्चों, क्योंकि R1 को आपने 5 से डिवाइड किया तो माइनस का 2/5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा, ये -1/5 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 और 1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों आपका A हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे मैंने 5 से डिवाइड करने के बाद लगभग हम पहुँच चुके हैं 1 0 0 0 1 0 हमने बना लिया है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ 0 और यहाँ 0 चाहिए। तो पहले यहाँ 0 ईजिली बन रही है, क्या अप्लाई कर रहे हैं आप, अप्लाइंग R3 में से क्या माइनस कर रहे हो, R1 को माइनस कर दो, R3 में से R1 को क्या कर दो बच्चों, माइनस कर दो। तो देखिए सिंपल है, R3 में से R1 माइनस होगी तो इस 1 में से 1 माइनस होके क्या हो जाएगा, 0, इस 1 में से 0 माइनस होगा 1 रहेगा, और वो माइनस का 1 रहेगा। तो ये देखिए यहाँ भी सेम ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में से क्या माइनस हो रहा है बच्चों, R1 माइनस हो रही है। तो R3 में से -1 में से देखिए साइड में कर लेते हैं, -1 में से किसको माइनस कर रहे हो, -2/5 को, तो इट मीन्स वो +2/5 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 5 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई, -5 + 2, ये कैलकुलेशन है, आप इजीली कर सकते हो। तो माइनस का 3/5 बचेगा यहाँ बच्चों, क्या बचेगा आपका, -3/5। इसी तरह से आपने क्या किया, इसको 0 में से 0 माइनस करो तो ये 0 ही रहेगा। इसी टाइप से 1 में से ये माइनस होगा बच्चों, 1 में से 3/5 माइनस होगा। देखिए 1 में से 3/5 माइनस होगा, 5 की 1 से मल्टीप्लाई, 5 - 3 2/5 बचेगा बच्चों आपका। तो ये आपके पास आ गया है, यहाँ भी 0 हमने बना लिया। अब ये 0 बची है अकेली, तो ठीक है, R3 में से इस R2 को माइनस कर दो, अप्लाइंग R2 माइनस में, सॉरी अप्लाइंग R3 माइनस में R2 में, क्योंकि हमने R3 में से माइनस करना है किसको, R2 को। तो ऑपरेशन R3 में लगेगा, ऑपरेशन R3 में लगेगा तो 1 0 0 0 1 0 0, ये 1 में से 1 माइनस होकर 0, क्योंकि 0 में से 0 तो 0 ही रहेगा, 1 में से 1 0 रहेगा, और -1 में से 0 माइनस करेंगे तो ये क्या रहेगा आपका, -1 ही रहेगा। इसी टाइप से यहाँ माइनस कीजिए, -2/5 है, 0 है, 3/5 है, -1/5 है, 1/5 और 0। देखिए -3/5 में से जब ये माइनस होगा बच्चों, तो ये माइनस का 3/5 में से माइनस होगा, माइनस का 1/5 तो प्लस का 1/5 हो जाएगा। तो दोनों के नीचे सेम वैल्यू है, तो ऊपर -3 + 1 डिवाइड में 5 आ जाएगा। -3 + 1 माइनस का 2/5 बचेगा यहाँ, माइनस का 2/5, और ये 0 में से जब ये 1/5 माइनस होगा तो माइनस का 1/5 आ जाएगा, और 2/5 में से 0 माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास आ गया है, ये वैल्यू देखिए। अब यहाँ एक अकेला एक इस बचा है, क्या बचा है बच्चों, माइनस का 1 बचा है। तो आप क्या कर सकते हो, माइनस से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग, अब यहाँ अप्लाइंग, जो R3 है उसको हमने क्या कर दिया है, -1 से क्या कर दिया है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया है। R3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो R3 को किया है तो R3 को -1, ये तो 0 0 रहेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ भी आप -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1/5 1/5 0, जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 2/5 हो जाएगा, प्लस का 1/5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2/5 हो जाएगा। इंटू क्या रहेगा, ये 2 डिवाइड का साइन है बच्चों, ध्यान देना, कन्फ्यूज मत हो जाना, 15 मत पढ़ लेना इसको, क्योंकि ये क्या है आपका डिवाइड का साइन है, ये सारे के सारे डिवाइड के साइन है बच्चों, इनको 15 मत पढ़ लेना, ये सारे डिवाइड के साइन है। ओके, तो ये आपके पास आ गया। देखो ये सारा मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया है। तो लास्ट में आप लिख सकते हो, वी नो दैट क्या आपका, कि जो
आई होता है वो किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स इंटू ए के। तो आपके पास हैंस जो ए इनवर्स वैल्यू आई है बच्चों वो कितनी आई है, माइनस की 2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 एंड 2/5। ये सारी की सारी वैल्यू आई है किसके आई है बच्चों, ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास आई है। तो इस टाइप से बच्चों ये सारे एलिमेंट्री जो ऑपरेशंस की जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर डिपेंड है बच्चों, इन्हीं ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड है। इनको जितने क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे उतने ही क्वेश्चन बच्चों आपकी इसमें क्लियरिटी होती जाएगी कि हमने इसमें करना क्या है। तो पूरी की पूरी एलिमेंट्री ऑपरेशन इसी ऑपरेशन के ऊपर क्या है बच्चों, डिपेंड है। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज बच्चों आप खुद ट्राई कीजिए, इसके एग्जाम्पल ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।